नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। और मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। हम बात कर रहे हैं बिहार की बेगूसराय लोकसभा सीट की। बेगूसराय लोकसभा सीट को 29 अप्रैल को वहां पर चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले घमासान मचा हुआ है। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष और अभी सीपीआई के कैंडिडेट कन्हैया कुमार हैं वहां से कैंडिडेट, और बीजेपी से गिरिराज सिंह वहां पर चुनाव मैदान में, और राजद की टिकट पर तनवीर हसन लड़ रहे हैं। लेकिन क्या कुछ है बेगूसराय की जो भूमि है, वहां पर किस तरह के राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, क्या वहां के रण में लड़ाई है, हम जानेंगे अपने सहयोगी इंद्र मोहन से। तो जानते हैं क्या कुछ चल रहा है। देखिए, बेगूसराय की लड़ाई फिलहाल दिलचस्प हो चली है। इसमें जो हमने अपने थंबनेल में भी लिखा है या टाइटल में भी जो दिया है कि क्या कन्हैया एक्सीडेंटल कैंडिडेट है। मैं इसलिए उनको एक्सीडेंटल कैंडिडेट कह रहा हूं क्योंकि आप उस दिन से, उस घटना से शुरू करिए। 9 तारीख वह शाम जब जेएनयू में जो भी नारे लगाए गए, उसके बाद कन्हैया पूरे देश की फलक पर छाए। चेहरा नेगेटिव था, लेकिन धीरे धीरे वो चर्चा इतनी ज़्यादा हो गई कि अब कोई भी कन्हैया को इग्नोर नहीं कर सकता। और बेगूसराय में भी फिलहाल यही देखने को मिल रहा है। कन्हैया की पॉपुलैरिटी ने उन्हें किसी भी क्षेत्र में ऐसे नेता के तौर पर स्थापित कर दिया है जिसे लोग जानते जरूर। आप उनके मुद्दों को लेकर विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि यह कैंडिडेट बाहर का है। एक्सीडेंटल कैंडिडेट इसलिए कह रहे हैं, दिल्ली में उन्होंने हंगामा शुरू किया, जेल गए, बाहर निकले, लगातार मोदी सरकार पर और मोदी पर हमलावर रहे। बेगूसराय पहुंचते हैं, गांव-गांव घूमते हैं, अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद लगता है कि लोगों से मैं जब आंख मिलाता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरी तरफ है और कौन दूसरी तरफ है। तो वह इमेज बनाने की कोशिश उनकी लगातार थी। इस पूरे घटनाक्रम को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा हवा दी तो वो बीजेपी की सरकार थी। बात इतनी बड़ी बनाई तो बीजेपी की सरकार ने ही बनाई। आज उसी बीजेपी के आँख की किरकिरी बन गए हैं कन्हैया। ऐसा नहीं है कि बेगूसराय में मुकाबला, अभी आप कह सकते हैं कि मुकाबला त्रिकोणीय है। तनवीर हसन ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबले में वह बने रहें, और तनवीर हसन को ये भी लग रहा है कि गिरिराज सिंह और कन्हैया की फाइट के बीच से वो निकल सकते हैं, लोकसभा चुनाव वह जीत सकते हैं। क्योंकि मोदी लहर में भी वो 4 लाख वोट लेकर आए, तो यह भी बहुत देखने वाली बात है। वहीं जो सीपीआई के उस वक्त कैंडिडेट थे वो 1,92,000 वोट लेकर आए थे, यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर यहाँ से कन्हैया को जीतना है तो कन्हैया को बहुत ज़्यादा मतों का अंतर नहीं पाटना है। अब यहाँ इस मुकाबले को आप ऐसे समझिए कि एक्सीडेंटल कैंडिडेट कैसे दिल्ली से आते हैं, मेहनत करते हैं, लगातार कहते हैं कि महागठबंधन सहयोग दे, मैं कैंडिडेट बनूंगा। कोशिश थी, लालू यादव से मिलने भी जाते लालू यादव से मिलते भी हैं, पैर पाँव भी छूते हैं, आशीर्वाद भी लेते हैं। इतना ही नहीं, आपको अगर वह रैली याद होगी जो गांधी स्टेडियम में रैली हुई थी, जिसमें बीजेपी भगाओ देश बचाओ, जो तमाम गांधी विपक्षी मैदान दल जब इकट्ठा हुए थे, उसमें कन्हैया भी स्टेज पे थे। कन्हैया मुख्य चेहरा थे, बोलने के लिए आए थे वक्ता के तौर पे। उस स्टेज पे तनवीर हसन भी थे। तनवीर हसन ने उस वक्त कन्हैया को दिल से शुभकामनाएं दी थी, बहुत अच्छी-अच्छी बातें की है। कन्हैया के लिए अपने भाषण में तनवीर हसन ने बहुत अच्छी बातें की। लेकिन आज के दौर में वो उम्मीदवार अब हो गए। खबरें ऐसी भी आ रही थी कि कन्हैया को स्टार प्रचारक भी महागठबंधन में बनाया जाएगा, और जब उनको टिकट नहीं मिला, सीपीआई को टिकट नहीं दिया गया, तो सत्यनारायण सिंह जो कि सीपीआई के सीनियर लीडर, उन्होंने बोला कि लालू यादव ने धोखा दिया। देखिए, धोखे की बात तो यह चुनाव है और हर कोई अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है। आप तनवीर हसन लगातार क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, लगातार वह यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नहीं, इस क्षेत्र को जीता जा सकता है, आरजेडी वहाँ चुनाव जीत सकती है, फिर से वापसी हो सकती है। उस सीट पर कांग्रेस का बहुत दिनों तक कब्जा रहा है। कोशिश रही कि कांग्रेस के पास वह सीट चली जाए, खैर सीट आरजेडी के खाते में है। जातीय समीकरण इस कदर हावी हो चले हैं कि उस वजह से वह सीट आरजेडी को दे दी गई है। अब देखना यहाँ से यह होगा कि एक्सीडेंटल कैंडिडेट किसका-किसका खेल बिगाड़ता है। कन्हैया के लिए अच्छी बात यह है कि कन्हैया को किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी, या भीड़ में उसे एक आम चेहरा नहीं है वो। वह एक खास चेहरा है जिसे पूरा देश पहचानता है, या वह क्षेत्र में भी जाता है तो सोशल मीडिया की वजह से वो इतने ज़्यादा चर्चा में है, सोशल मीडिया की वजह से, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, कि लोग उसे पहचानने लगे हैं, खास करके यूट्यूब पर।
अगर आप यूट्यूब पर देखें, आप बेगूसराय सर्च मारेंगे तो आपको सिर्फ कन्हैया के कन्हैया ही जी दिखेंगे। वीडियो दिखेंगे। तो कन्हैया को यूट्यूब ने एक पहचान दे दी है। अब कन्हैया को अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी, वह सिर्फ जाते हैं और कहते हैं कि बस आप आशीर्वाद दें। अब भाई नेता बनना है तो हाथ तो जोड़ना होगा, हाथ जोड़ रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह को अब टक्कर बराबरी की मिलने लगी है कन्हैया कुमार से, और जो उन्होंने नामांकन में जन सैलाब जो दिखा, कन्हैया के नामांकन में जो भीड़ दिखी है, उस भीड़ के बाद ऐसा लगने लगा है कि अगर अब किसी से सीधी टक्कर है तो वह कन्हैया से ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जिस तरह गिरिराज सिंह को लें, कन्हैया कुमार को लें और बेगूसराय के जातीय समीकरण को देखें, क्योंकि जाति तो बहुत मैटर करती है। तो 4.5 लाख के करीब भूमियार हैं वहाँ पे, 2.5 के करीब मुसलमान भी हैं लाख वहाँ पे और यादवों की भी संख्या है। तो आपको क्या लगता है 2 भूमियार कैंडिडेट 2 अलग-अलग पार्टी से एक ही सीट पर क्या ध्रुवीकरण हो पाएगा? देखिए उसमें कुछ पेंच है। जो भूमिहारों की संख्या है वो लगभग 5 लाख क्रॉस है, 5 लाख और क्रॉस जो कर गए। मुसलमानों की संख्या है वो 3 लाख से ज़्यादा है। बिल्कुल, और इस बार 2 लाख वोटर बढ़े भी हैं बेगूसराय में, 2 लाख से ज़्यादा वोटर बढ़ गए हैं। तो और जो फैक्टर वोटर्स हैं, वो फैक्टर वोटर्स ये होता है, वहाँ पर जेडीयू का वोट बैंक है, कुर्मी कोयरी वोट बैंक का परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। वह वोट बैंक किसके खाते में जाता है यह देखना होगा। दूसरा, बेगूसराय में पर्टिकुलरली यादव वोट बैंक जो है, वह लालू यादव का वोट बैंक नहीं रहा है, जी, वह इधर-उधर होता रहा है। वहाँ समीकरण ऐसे नहीं रहे कि वो लालू यादव के बिल्कुल कोर वोटर हैं, वो नहीं रहे। वो यादव वोट बैंक हर बार इधर-उधर हुआ है, और मोस्टली चूँकि भूमिहार बहुल इलाका है, तो भूमिहारों में एक अच्छी बात यह होती है, या आप उसे खराब बात कहें, कि वो हवा बहुत बनाते हैं। तो हवा इस कदर क्षेत्र में बना दिया जाता है कि जीत रहा है, जीत रहा है, जीत रहा है। तो इसके बाद जो छोटे वोटर्स होते हैं, वो भी उनके फॉलो पीछे कर लेते फ़ॉलो कर लेते हैं। हैं। तो यादव वहाँ फ़ॉलोअर वोटर हैं। हाँ, वो इस बार किसके खाते में जाएँगे यह देखना होगा। दूसरा, जो कुशवाहा वोटर हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, वो बहुत फैक्टर करते हैं। वह अगर नीतीश कुमार के साथ हैं, तो गिरिराज सिंह की जीत का फ़ासला उतना ही होगा जितना भोला सिंह की जीत के फ़ासले से बड़ा हो सकता है। यह भी आप समझिए। लेकिन हाँ, 2 भूमिहार कैंडिडेट होने से क्या वोट बँटते हैं? वोट ज़रूर बँट रहे हैं, और कन्हैया के पक्ष में युवा वोट जाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे युवा वोटर हैं जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं, या जब भी आप कभी बेगूसराय जाएँ, उन लोगों से बात करें, सुदूर इलाके में बात करें, तो वो कहते हैं कि नहीं, आप वो इसलिए भी कहते हैं कि हर कोई अपने दिमाग में अब उस मंज़र को बिठा रहा है, जब आमने-सामने कन्हैया और मोदी हों। बिल्कुल। और वो सोच रहा है कि अगर सदन में इस तरीके का माहौल हो, तो सोचिए वह क्या सीन होगा, और बेगूसराय से कोई इस तरीके से अगर बेगूसराय को रिप्रेज़ेंट करने लगे, तो ये बहुत ही बेहतर होगा। ख़ैर अब बातचीत, जब कन्हैया भी लोगों के पास जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप इसलिए भी चुनिए क्योंकि आपको लोकतंत्र ज़िंदा रखना है। और लोकतंत्र ज़िंदा रखने का मतलब है कि आप विपक्ष को ज़िंदा रखें। विपक्ष ज़िंदा रहेगा, वह दम करके सवाल पूछता बिल्कुल, रहेगा, बिल्कुल। तो सरकारें काम भी सही अच्छा, करती रहेगी। एक्सीडेंटल कैंडिडेट मतलब कि एक्सीडेंटल मतलब अचानक से कोई निकल के आ जाना। लेकिन एक ज़रूर बात है कि वो चुनाव तो अब लड़ने आए हैं, सीपीआई कैंडिडेट अब बने हैं। लेकिन आपको वो दौर याद होगा जब जेएनयू के जो प्रकरण हुआ था, उसके बाद उनको सज़ा हुई और उसके बाद जिस तरह से वो सोशल मीडिया पर तकरीबन कई मंचों पर लगातार मोदी सरकार और सिर्फ़ मोदी सरकार का ही विरोध कर रहे थे। तो कहीं न देखिए, कहीं ये उनको मंशा सज़ा पुरानी नहीं हुई है, कन्हैया को कभी सज़ा नहीं हुई है। नहीं, नहीं जेल जेल गए हाँ, थे जब जहाँ वो। जेल गए, हाँ, उसके कभी। बाद जब वो आए तो हाँ, कई मंच से वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोदी सरकार को ही देखिए टारगेट कर रहे एक्सीडेंटल हम थे। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कन्हैया खुद कहते हैं कि वो तो डॉक्टरेट करने गए थे। वो वहाँ पे पढ़ने के लिए गए थे, उन्हें प्रोफ़ेसर बनना था। लेकिन अब वह नेता बन गए हैं क्योंकि ज़रूरत है। और जिस तरीके से हम इसलिए एक्सीडेंटल कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने इतनी नेगेटिविटी उनके खिलाफ फैलाई कि कि उनके उनके लिए देखते-देखते प्लस उनकी पॉइंट नेगेटिविटी इज़ बेटर देन पॉजिटिव बिल्कुल। कैंपेन। तो उनका पूरा नेगेटिव कैंपेन जो था, उन बीजेपी के पॉजिटिव कैंपेन पर भारी पड़ने लगा है। और उस पूरे कैंपेन की बदौलत आज कन्हैया एकदम बराबर की टक्कर दे रहे हैं गिरिराज सिंह को। और जहाँ तक मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि गिरिराज सिंह अब हर गाँव का दौरा कर रहे हैं, और वह जाकर लोगों को यही कहते हैं कि देखिए मेरी उम्र हो गई है, इस उम्र में आप मेरी इज़्ज़त बचाइए। अच्छा, तो बात यह इज़्ज़त की बड़ी, आती है। हाँ, यह अब बड़ी बात है। यह डर अब समा रहा है, या जो भी कहें, आप इसे यूट्यूब की पहुँच भी कहें या सोशल मीडिया की धमक कहें,
कि सोशल मीडिया पर कन्हैया के प्रेजेंस ने उन्हें बराबर का कैंडिडेट बना दिया है। भले ही हार जीत का फैसला जो भी हो चुनाव में, नंबर 3 पर कन्हैया आ जाए, नंबर 2 पर कन्हैया आ जाए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके प्रेजेंस ने उन कैंडिडेटों को ज़रूर हिला दिया है, जो यह सोच के चले थे कि महीने दिन मेहनत करनी है, गाड़ी से गाँव-गाँव घूम जाना है, ऊपर-ऊपर हवाई यात्रा कर लेनी है और जीत आसान हो जाएगी। ऐसी नहीं होने वाली। आप अगर गिरिराज सिंह का पूरे दिन का शेड्यूल देखें, एक-एक दिन में रोज़ सुबह वो 7 बजे निकल रहे हैं, रात के 10-11 बजे तक वापस लौट रहे हैं। लगातार गाँव का दौरा कर रहे हैं और कम से कम भी आप उनके बेगूसराय पहुँचने के दिन की उनकी तस्वीर उठाइए और आज के दिन की उनकी तस्वीर आइए, उनके वज़न में कम से कम तो 10 किलो का फ़र्क हुआ होगा। इस बिल्कुल, कदर बिल्कुल। पसीना बहाना पड़ रहा है उन्हें, यह सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्हैया की बदौलत है, क्योंकि कन्हैया ने की मेहनत अब क्षेत्र में दिख रही है। भले ही लोग वोट ना करें, वोटिंग में उनके लिए वोट ना करें, वोट में वोटर इतने तब्दील ना कर पाएँ वो जिस तरीके का, क्योंकि अब जो लोग ट्विटर पे उन्हें फ़ॉलो करते हैं, वो उसके वोटर नहीं हैं। बिल्कुल, या बिल्कुल। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, वो उन्हें वोट देने तो नहीं आ रहा बेगूसराय, या जिस तरीके का प्रचार के लिए पूरा ऐसा, मतलब मेरे सूत्र कह रहे हैं, मेरे सूत्र काफ़ी करीबी हैं। बिल्कुल आप कहें तो कन्हैया के घर के आस-पास के सारे और आप सूत्र हैं जो बेगूसराय के रहने वाले भी ये तो समझते हैं? इसलिए हाँ, वो सूत्र बहुत बिल्कुल। करीबी हैं, बहुत। तो वह सूत्र ये कह रहा है कि देखिए पूरा वॉर रूम वहाँ भी है। पूरी दिल्ली से टीम आ रही है, टीम मुंबई से आ रही है, टीम बाहर के शहरों से आ रही है, कुछ लोग दूसरे राज्यों से आए हैं, एकदम लगातार रात-दिन बैठे हुए हैं, कैंपेन कर रहे हैं कि फेज़ वाइज़ कैसे जाएँगे हम। इस 7 दिन में क्या बोलेंगे कन्हैया, अगले 7 दिन में क्या बोलेंगे कन्हैया, 2 दिन के बाद क्या बोलेंगे कन्हैया। जिस गाँव में एक बार चले गए तो दूसरी बार जाएँगे तो किससे मिलेंगे और किससे नहीं मिलेंगे। अगर ज उन्हें पता है कि यह गाँव पूरा का पूरा बीजेपी सपोर्टर गाँव है, या देखिए इसमें 2 बातें हो रही है। भूमिहार वोटरों पर कहीं न कहीं बीजेपी का अपना दबदबा रहा। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में चूँकि टिकट नहीं दिया गया तो थोड़े-से नाराज़ थे। वो नोटा की तरफ जाने की बात कह रहे थे कि वो नोटा दबा देंगे, नोटा की तरफ जाएँगे भी। हालाँकि अब वापस रुझान बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन कन्हैया उस दरवाजे पर भी जा रहा है और कन्हैया कह रहा है कि कोई नहीं, आप मुझे वोट मत दीजिए। आप लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट करिए। आप वोट किसी को भी दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्हैया उन्हें अपनी बातें ज़रूर बिल्कुल, समझा रहा है। तो यह पहुँच बहुत अच्छी है और इसी वजह से आज देखिए कि आज गिरिराज सिंह को हर एक चौखट को खटखटाना पड़ रहा है कि आप वोट दीजिए। बिल्कुल। यह बहुत बड़ी बात है कि एक केंद्रीय मंत्री, जो केंद्रीय मंत्री रहा हो, बीजेपी का फायर ब्रांड नेता रहा हो, हर मुद्दे पर उसका स्टेटमेंट हर टीवी चैनल, सोशल मीडिया ने दिखाया हो, उसे अगर हर एक चौखट पर जनता के सामने हाथ जोड़कर कहना पड़ रहा हो कि आप वोट करिए, आप हमारे लिए वोट करिए, तो ये इसका मतलब है कि जो एक्सीडेंटल कैंडिडेट था, टक्कर दे रहा वह अब टक्कर बराबरी का दे रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाहरों से टीम आ रही है, मुंबई से, दिल्ली से और स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, बेगूसराय की ज़मीन को किस तरह से फ़तह किया जाए और शोहरत कैसे भी मिले, आलोचना से मिले या फिर समर्थन से मिले, कन्हैया को पहचान तो सभी गए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम भी लगातार लोकसभा चुनाव पे कवरेज अपनी महा कवरेज दे रहे हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर लगातार लाइव सिटीज़ आप तक खबरें पहुँचा रहा है। कन्हैया से हम जल्दी ही आपका 1 टू 1 भी करवाएँगे, जब कन्हैया लाइव सिटीज़ के सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे होंगे, हमारे पूछे हुए सवालों पर कन्हैया अपनी राय रखेंगे, वह भी हम आपको जल्दी दिखाएँगे। साथ ही बेगूसराय से सबसे सटीक पब्लिक ओपिनियन भी दिखाएँगे, ऐसी राय जो बिल्कुल भी एक तरफ़ा ना हो, या वह जगह जहाँ पर सभी जाति के, सभी धर्म के लोग उपलब्ध हों, बात करने के लिए, जो आपको बताएँगे कि उन्हें अगला सांसद कैसा चाहिए, वो अपने अगले सांसद में कैसा देखते हैं। तब तक अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि सबसे पहले खबरें, सबसे सटीक खबरें हम ही बता रहे हैं, और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।